श्रीमद्भागवत कथा भाग 132। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। तृतीय स्कंध अध्याय 11 काल के विभाग का वर्णन। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जबकि और विभाजन संभव नहीं होगा। इस सूक्ष्मतम अंश को परमाणु कहते हैं। यह संपूर्ण जगत परमाणुओं से बना है। सारे परमाणु एकत्र हो जाएं, जैसे समझो पृथ्वी के सारे परमाणु मिल गए तो वही महान हो जाएगी। अर्थात परमाणु स्वयं में सूक्ष्म है, किंतु सबके साथ मिल जाता है तो महान हो जाता है। इसी प्रकार काल का सूक्ष्मतम विभाग अत्यंत सूक्ष्म किंतु एकत्रित होकर अत्यंत महान है। दो परमाणु जुड़ जाते हैं तो एक अणु बनता है। दो अणुओं के योग से एक त्रिसरेणु बनता है। झरोखों से आते हुए सूर्य के प्रकाश में लटके हुए जो सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं वे ही त्रिसरेणु हैं। एक त्रिसरेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, काल का न्यूनतम नाप हुआ, जिसे त्रुटि कहते हैं। इसके बाद के विभाग इस प्रकार हैं: 100 त्रुटि, एक वेद, 3 वेद एक लव, 3 लव एक निमेष, 3 निमेष एक क्षण, 5 क्षण एक काष्ठा, 15 काष्ठा एक लघु, 15 लघु एक नाड़िका, 2 नाड़िका एक मुहूर्त, 7 नाड़िका एक याम या प्रहर, 8 याम एक दिन, 15 दिन, रात, एक पक्ष, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष, एक मास, यह पितरों का एक दिन रात है। 2 मास एक ऋतु, 6 मास एक अयन, 6 मास दक्षिणायन, 6 मास उत्तरायण, 2 अयन एक वर्ष। हमारे शास्त्रों में काल का ये जो विभाग बताया गया उसी प्रकार का विभाग आधुनिक गणित या विज्ञान भी बताता है। भाषा और नाप का अंतर है तत्वतः, बात वही है। आजकल हम कहते हैं माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी, मिलेनियम। यहाँ है त्रुटि, वेद, निमेष, मुहूर्त, दिन इत्यादि। यहाँ एक बात बताई गई, हमारा एक मास पितरों के लिए एक दिन रात तथा हमारा एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन रात। नाप वही है, लेकिन हर योनि के लिए उसका अर्थ बदल जाता है। हमारे लिए एक दिन होता है और मच्छर के लिए एक पूरा जीवन हो जाता है। हमारे एक दिन में वे पैदा होते हैं, वे मर भी जाते हैं, इसलिए काल वही होते हुए टाइम स्केल बदल जाता है। हमारे लिए कुछ और अर्थ रखता है तथा दूसरी योनियों के लिए कुछ और। ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे तो कई युग निकल जाते हैं। त्रिपुरा रहस्य में कथा आती है, एक ऋषि पुत्र एक राजकुमार को शिला देश ले गए। 1 महीने बाद जब वे लोग वापस आए तो वहाँ कुछ बदला हुआ था। जहाँ नदियाँ थीं, जहाँ पहाड़ बन गए थे, समुद्र की जगह रेगिस्तान हो गया था। राजकुमार को राजधानी का तो नामो निशान ही नहीं रह गया था। यह था टाइम स्केल का परिवर्तन। वे लोग जहाँ गए थे उसके टाइम स्केल के अनुसार 1 महीना भी बीता था, लेकिन बाहर तो 4 युग बीत चुके थे। इन सब का तात्पर्य हमें केवल यही समझना है कि जगत नियम परिवर्तनशील है। कठोपनिषद में नचिकेता महाराज का विश्लेषण आता है, शोभावा मत्सर्य यदंत कई तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वजीविमल्पविमेव तवैव तावास्तव नृत्य गीते। अर्थात हे यमराज, आपने अपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे कल तक रहेंगी कि नहीं, इसमें भी संदेह है। इनमें संयोग से प्राप्त होने वाला सुख भी सुख नहीं, वास्तव में दुख ही है, क्योंकि ये इंद्रियों के तेज को हर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्पकाल का ही है तो औरों की तो बात ही क्या। इसलिए आप अपने हाथी, घोड़े, अप्सरा, नृत्य, गीत इत्यादि अपने पास ही रखिए। मैं यह सब नहीं चाहता। शास्त्रों में वर्णन आता है, भीषास्मात् वात पवते भीषोदेपि सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः।
अर्थात भगवान के डर के मारे सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, तारे चलते हैं, वायु बहती है। उसी के कारण मृत्यु भी आकर दुनिया का नाश करती है। पर जो काल तत्व है, जिसके अधीन सूर्य है, जिसका भय ब्रह्मा जी और यमराज को भी है, वही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए अपने को काल बताया। कालोस्मि लोक क्षय कृतः प्रवृत्तः, मैं काल हूं और इस लोक का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हो चुका हूं। इसी काल भगवान के सामने हमें समर्पित होना है। काल की गणना के संबंध में एक और बात समझ लें। वैदिक कैलेंडर के पाश्चात्य कैलेंडर में एक अंतर है। पाश्चात्य कैलेंडर तो केवल सूर्य की गति के अनुसार काल गणना करता है। जितने समय में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होती है, इसको एक वर्ष मानकर उसका महीनों इत्यादि विभाजन कर दिया गया। लेकिन वैदिक कैलेंडर में जो सूर्य के साथ साथ चंद्रमा की गति को भी आधार माना गया है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चंद्रमा की गति के अनुसार, इसलिए वैदिक कैलेंडर में काल गणना की अधिक सूक्ष्म हो गई। अतः पाश्चात्य कैलेंडर आसानी से समझ में आ जाता है। अब सूर्य चंद्र के साथ ग्रह तारों की गति को भी जोड़ दें तो गणना और सूक्ष्म तथा कठिन हो जाएगी। इस प्रकार काल की गणना के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। सीखने की बात क्या है, गणना के ये सिद्धांत समझने में हमें आवश्यकता नहीं, हमें तो काल के प्रभाव से मुक्त होना है। इसकी विधि यही है, जीवन का एक पल भी भगवान के नाम स्मरण के बिना न बीते। भगवान काल स्वरूप हैं, उनका नित्य निरंतर स्मरण करते रहेंगे तो हमारे ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रवचन हैं। दैवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। मेरी देवी माया कालात्मिका माया बड़ी दुस्तर है, इसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस काल के प्रभाव से छूट जाते हैं। देखो काल के प्रभाव से हम कैसे छूटते हैं। हमने अपने आप को देह माना, लेकिन हम नासमझी के साथ ही भी अपने को देह स्वीकार कर सकते हैं और समझदारी के साथ भी। दोनों के प्रभाव में क्या अंतर होगा? यदि हमने नासमझी के साथ अपने को देह माना है तो देह के नष्ट होने यानी मरने की कल्पना हमें भयभीत और दुखी करती रहेगी। लेकिन यदि समझदारी के साथ देह माने तो कहेंगे भैया देह है तो जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा इत्यादि तो आएंगे ही। इस प्रकार देह के साथ साथ देह के विकारों को भी समझदारी से स्वीकार कर पाएंगे और उसके भय दुख रूप प्रभाव से छूट जाएंगे। वे इसे कहते हैं काल भगवान के सामने समर्पण। काल का महात्म्य समझेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, उसमें धर्म की प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डोंकरियां करने। अंत काल नजदीक आ जाता है तो लौकिक ज्ञान कुछ काम नहीं आता। अंत काल नजदीक कब आता है? सब कुछ बस 7 दिन का ही तो चक्कर है। हम भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं, हर दिन 7वां ही दिन है। हमारे जीवन का एक एक दिन बढ़ता नहीं है, घटता है। इसलिए अपने मन को परमात्मा में लगाओ। यही बताने के लिए शास्त्रों में काल का प्रसंग है। यह प्रसंग इसलिए नहीं सुना है कि दुनिया को पता चल जाए कि हमारे ऋषि मुनि सब कुछ जानते थे। कई लोगों की धार्मिकता बड़ी विचित्र होती है। अपने ऋषि मुनि रामकृष्ण की बात कहेंगे और नारे लगाएंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। केवल गर्व से कहो हिंदू से कुछ नहीं होगा बाबा। हमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र या भारत रत्न का सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने आप में श्रेष्ठ हैं। हमें तो उनकी कथाएं इसलिए पढ़नी है कि हम अपने आप को बदलें। येन केन प्रकारेण हमारा मन भगवान में लगा रहे। अतः शास्त्रों के अध्ययन से हमारा समय अनावश्यक बातों में न फंसकर सीखने की बातें ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।